हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो जितने भी डिफरेंशिएशन के टाइप्स है बच्चों मैं आपको कराने वाला हूं, हम करने वाले हैं। एंड जिन बच्चों को आता है, काफी बच्चे ऐसे भी होंगे क्योंकि काफी फेज लेट में चल रहा है, तो ये भी होगा कि हाँ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एंड दे फील इट बोर्ड। तो बच्चों इसमें ऐसा नहीं है, आप खुद से भी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन करने की कोशिश करें। हमें लगता है ये ह्यूमन नेचर है, हमें ऐसा लगता है कि हमें चीजें आती हैं, है ना। हमें लगता है कि हाँ भाई अभी तो पढ़ा था, हमें आती है, बट जितना प्रैक्टिस मैथ्स में करोगे उतना आपको लॉन्ग लाइफ तक आपको याद रहेगा, है ना। और चीजें याद रहनी भी चाहिए। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, अभी आगे आगे हम पढ़ेंगे, बट हम लाइन से अपनी क्लासें चलाते रहेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड। Every bad situation has some good. Even a stopped clock shows the right time twice a day. जी हाँ, हर एक बुरी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, ठीक है। तो इसका अर्थात मतलब कहने का यह है कि हमें हमेशा भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो, या आप अपने सामने कुछ देख रहे हो गलत है, ठीक है, तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, आपका सिचुएशन बैड हो, तो वहां से भी आप क्या है, वहां से नेगेटिविटी ना लें, वहां से पॉजिटिवनेस लें। वहां से आप ये भी ले सकते हैं कि यार ऐसी नौबत आई क्यों, है ना, हमने क्या गलत कर दिया, या फिर यहाँ क्या ऐसा हुआ कि ऐसी नौबत आ गई, तो उससे सुधार लें। इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि इवन अ स्टॉप क्लॉक शोज द राइट टाइम ट्वाइस अ डे। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। तो अगर जो ये इसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया, तो चलिए चलते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो एक क्वेश्चन कल चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। की पावर x अपॉन साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। e की पावर x अपॉन साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। करिए इसका डिफरेंशिएशन जरा। e की पावर x अपॉन साइन x, इसका जरा डिफरेंशिएशन बताएं क्या होगा। जैसे कि हमें यहाँ देखने को पता लग रहा है कि दो फंक्शंस हैं यहाँ पे, और दोनों फंक्शंस क्या हैं आपके, क्वोशिएंट रूल यहाँ पे दोनों फंक्शंस में लगने वाला। e की पावर x अपॉन साइन x, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए सिंपल है, हमको यहाँ देखने को दिख रहा है d बाई डी एक्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, e की पावर x अपॉन साइन x का, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये क्या है, ये हमें प्रोडक्ट, दो फंक्शन है ना, एक e की पावर x और साइन x, तो यहाँ पे साफ है कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, सेकंड फंक्शन जो कि साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेम प्रोडक्ट रूल जैसा रहता है बट माइनस आ जाता है, माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है। और अपॉन में क्या होता है, सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर होता है, यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर होता है, यही होता है, या साइन एक्स का स्क्वायर, या साइन स्क्वायर एक्स आप इसमें कह सकते हैं। तो साइन एक्स का हमारा क्या हो जाता है, कॉस एक्स, सॉरी ये तो साइन एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों ई की पावर एक्स ही रहता है ना, ये हमने पढ़ा है, हमने पहले फॉर्मूले में पढ़ा है, माइनस ई की पावर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बट इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, अच्छे फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पे अगर आप और ऐसे भी दिखा सकते हैं, भाई देखो कि जो आप हम इसमें ऐसे शो कर सकते हैं कि जो है, जो साइन एक्स है, ठीक है, यहाँ पे जो साइन एक्स है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो साइन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो, यानी कि जो साइन एक्स है वो जीरो के बराबर बिलोंग्स नहीं होना चाहिए, या फिर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल भी लिख, साइन एक्स इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एक्स है, ठीक है, जो x हमारे पास है, भाई x डज नॉट बिलोंग्स टू, देखो जीरो कब होता है,
हमने जब हमने जब पाई, जब हमने क्वाड्रेंट वाला पढ़ा था, तो जितने भी पाई वाले रहते हैं, ठीक है, जितने भी पाई वाले वहां पे क्या साइन जीरो रहता है ना, तो जितने भी पाई के मल्टीपल्स होंगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, जितने भी पाई के मल्टीपल्स होंगे वहां पे भी साइन एक्स जीरो हो जाता है, तो साइन डज नॉट बिलोंग्स टू एन पाई। ये भी हम बता सकते हैं यहाँ पे कि है, और n बिलोंग्स टू यहाँ बताएंगे कि n क्या है, n एक इंटीजर है, 1 2 2 पाई, 3 पाई, 3 4 5, n जो भी है, पाई अपनी जगह, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस अगर करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस उल्टे करके पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन सटीक बैठेगी इस क्वेश्चन में। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहां पे क्वेश्चन दे दिया, ये आपको एक रिजल्ट दे दिया, उस पर आपको ये कुछ रिलेशन हमें दे देते हैं, बोलते हैं इसमें कौन सा रिलेशन सटीक बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह के भी पूछ लिया करते हैं। कॉपी कर लें इसको, उसके बाद एक दूसरा ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन करना है e की पावर x की पावर 3, e की पावर x की पावर 3, ठीक है, e x क्यूब, e टू द पावर x क्यूब। तो इसका भी सिंपल रहने वाला है, d बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x क्यूब हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेन रूल का यूज होगा, सिंपल सा, ठीक है। तो पहले किसका, दोनों फंक्शन है भाई हमारे पास, तो है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब, पहले ई एक्स का हो गया, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये आपको e की पावर एक्स क्यूब का e टू द पावर एक्स क्यूब ही रहेगा, क्योंकि e टू द पावर एक्स e टू द पावर एक्स ही रहता है, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, बहुत दो स्टेप का आंसर था, इसको अगर और करके लिखना तो उसको लिख लो 3x स्क्वायर e की पावर x। ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, दोनों ही आंसर है, दोनों ही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, e टू द पावर साइन इनवर्स x, e टू द पावर साइन इनवर्स x, e टू द पावर साइन इनवर्स x। इसका देखें जरा, इसका कैसे करेंगे आप लोग। e टू द पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, चलिए देखिए, चलिए इसको करते हैं। अगर y वाला काफी बच्चे y से लेके भी करते हैं तो ठीक है, लेट y, दोनों तरीके से करेंगे हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे, इससे गलती होने के चांसेस भी कम है, दोनों से अपने अपने हिसाब से। लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, फिर हम लिखते हैं डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखते हैं। तो बस dy बाई डी एक्स कर देते हैं, इसको dy बाई डी एक्स करेंगे, और इधर हम निकाल देते हैं e साइन की पावर, तो डी ई साइन इनवर्स e टू द पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। तो अब हम y वाले सम सिंपल इसमें क्या करते हैं, e की पावर साइन इनवर्स x का, तो e की पावर साइन इनवर्स x ही रहेगा इस वाले फंक्शन का, तो है ना, तो e की पावर साइन इनवर्स का e की पावर साइन इनवर्स x ही रहेगा, बचता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। और इनवर्स वाले हम इतने क्वेश्चन करते आ रहे हैं, इनवर्स वाले हम इतने क्वेश्चन अभी करते आ रहे हैं, तो हमें इनवर्स वाले का फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए। तो e साइन इनवर्स x d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, यानी क्या होता है, अंडर रूट, क्या होता था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो बस वही इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम फॉर्म में लिख दें, अपने प्रॉपर फॉर्म में, तो आ जाएगा e साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया आंसर।
अगर मैं इसको सिंपल करूं, जैसे हम करते हैं डी बाई डी एक्स, वाई लेट कर, आपको वाई नहीं लेट करना, हम सीधे डी बाई डी एक्स निकालें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, है ना। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले आपको पता है दो फंक्शन है, तो पहले डी ई साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। पहले ई टू दी पावर का जो भी होगा, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो ई टू दी पावर में होगा। जैसे साइन थीटा के साथ, साइन गधा घोड़ा हाथी जो भी होता है, तो साइन उस गधे घोड़े हाथी के रिस्पेक्ट पे क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता था, है ना। जब 11th में सीखा और जब ये क्लास हमने स्टार्ट की थी, बेसिक में सिखाया था चेन रूल। वैसे ई टू दी पावर के साथ जो होगा वो उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। ये ऐसा है कि यहाँ पे आप चीजों को आराम से स्टेप बाय स्टेप करके समझ सकते हैं। उसके बाद अब बारी किसकी आएगी, हम चेन रूल में अंदर से बाहर की ओर जाते हैं ना। ई की बारी आ गई, अब साइन इनवर्स की बारी है, तो साइन इनवर्स एक्स का होगा साइन के साथ क्या है, एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट पे बस। तो यहाँ पे ई टू द पावर साइन इनवर्स का तो ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही रहता है, और इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वही चीज आ गई, तो इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है, नीचे ये है, तो इसमें कंडीशन बना सकता हूँ मैं कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो आपका मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये 0 के ग्रेटर देन है, ठीक है, तो हमने इनइक्वालिटी पढ़ा है 7th 8th क्लास में, पढ़ा करते थे इनइक्वालिटी, है ना। तो यहाँ पे एक चीज और है कि जो एक्स स्क्वायर है वो 1 से छोटा है, क्योंकि 1 माइनस हो रहा है ना। जो एक्स स्क्वायर है वो आपका 1 से छोटा है, दिख रहा है हमें, एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं जो x की वैल्यू है वो किसके बिटवीन लाई करती है, जो x की वैल्यू हमारी लाई करती है वो लाई करती है x मार्क यहाँ पे -1 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करती है, ठीक है। -1 से 1 के बीच में वैल्यू लाई कर सकती है, वैसे भी इसको बोल सकते हैं, क्लियर। तो ऐसे भी आ सकता है, माइनस और कुछ भी आ सकता है, तो उस तरह से आप कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमको करना है साइन tan इनवर्स x, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, जी हाँ। चलिए कीजिए इसका फटाफट। चलिए किसी का आंसर, चलिए देखते हैं, आइए। सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा है नहीं। चलिए साइन tan इनवर्स x, तो इसका अपना हम सिंपल से चेन रूल स्टार्ट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, है ना। इसका हमको करना है, तो इसका करना है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अगेन चेन रूल स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि क्या होता है हमारे चेन रूल में, अंदर से बाहर की ओर हम जाते हैं, ठीक है। तो साइन के साथ क्या है, tan इनवर्स एक्स, तो साइन जो ये ऊपर वाला साइन एक्स जो होगा, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होगा, उस tan इनवर्स एक्स के। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन डी tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। साइन की बारी तो हो गई। अब दूसरा फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन है tan इनवर्स e की पावर x, तो tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x किसके रिस्पेक्ट में होगा, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x e टू द पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर अब ई की बारी है, ई भी तो एक फंक्शन है, तो ई के साथ क्या है आपका, ई के साथ माइनस एक्स है। वैसे मैं इसको, चलो इसको मैं अलग अलग उसमें तोड़ के कर देता हूँ, बिल्कुल जब हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। डी टू दी पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, बट हमें तो डी एक्स टी होता है ना। तो यानी कि माइनस एक्स को भी मैं करूंगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट, क्योंकि एक्स भी तो अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। e टू दी पावर x था, तो e टू दी पावर माइनस एक्स केस में, उसके बाद माइनस एक्स अपना एक फंक्शन है, तो वो माइनस एक्स भी होगा। बस अब हमारे पास चीजें आ गई। तो साइन थीटा का क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का हमारे पास होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। फिर tan इनवर्स e के और x का, तो tan इनवर्स का हमने पता है, tan इनवर्स का हमने क्या पढ़ा था,
tan इनवर्स d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x हमने क्या पढ़ा था अभी कल तक हम कर रहे थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कर रहे थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह क्या है, यहाँ x की जगह आपका e टू द पावर माइनस एक्स है, तो e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स होता ही है, और माइनस एक्स का माइनस 1। तो इसको अब कर देते हैं सॉल्व, यानी कि इसको अब हम तरीके से लिख देते हैं। तो e माइनस साइन आगे ले आते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स, फिर है हमारे पास cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर था, तो इसको मैंने माइनस 2x लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको y से भी हमें करना हो, अगर कोई जैसे हम y वाले से, बच्चे काफी y वाले से भी करते हैं, इसको y मान लेते थे हम, साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ये था क्वेश्चन, इसको y लेट कर लिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, जब हम इस वाले मेथड से करेंगे तो ये क्या है, साइन x मान लेते हैं इसको, ये पूरा क्या है, साइन x है। तो dy बाई डी एक्स बाई डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, वो तो हम करेंगे। तो साइन x का क्या होता है, cos x tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है ना, हम ऐसे तो करते हैं, उसके बाद जो बचा उसका अलग से लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ऐसे लिख देते थे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, फिर जो हमारा tan इनवर्स का होता था उसका डायरेक्ट लिख देते थे। तो cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस, करता इसमें भी चेन रूल काम है, अंदर से बात। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर बचा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, भाई ये तो बचा d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। तो इसको भी कर लेते हैं, तो ये आएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। अब e टू द पावर माइनस एक्स का होता है e टू द पावर माइनस एक्स, भाई e टू द पावर माइनस एक्स का तो होगा e टू द पावर माइनस एक्स, है ना। और उसके बाद बचा क्या हमारे पास, d बाय डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। फिर सब देखो, बस करने का तरीका अलग अलग है, चीज एक ही लागू हो रही है, अंदर से बाहर की ओर सब चीजें एक ही लागू हो रही हैं, करने का तरीका अलग है। e टू द पावर माइनस एक्स, और ये इसका हो जाएगा -1, इसको अगेन से रीअरेंज कर देंगे, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। तो यहाँ से तो किसी भी तरीके से करो आप, आपका उत्तर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, बस तरीके पे डिपेंड है। तो हम मोस्टली कौन सा, मैं तो मोस्टली फर्स्ट वाला प्रेफर करता हूँ, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। और हमें करना भी ये चाहिए कि एग्जामिनर क्या होता है ना, कभी कभार इससे इम्प्रेस होते हैं और चीजों को अच्छे से आपको मार्क और इवेल्युएट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log cos e to the power x, log cos e to the power x। तो भी डी बाई डी एक्स ऑफ log cos e टू दी पावर x का हमें डिफरेंशिएशन करना है। अगेन चेन रूल यहाँ पे लगेगा, d बाई डी एक्स ऑफ, अब क्या है d बाई, अब किसका, log का होगा, वही अंदर से बाहर की ओर है ना, तो डिफरेंशिएशन होगा पूरे log का cos e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय, अब किसका होगा भाई, अब cos का होगा, cos e टू दी पावर x का अपॉन e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, e टू दी पावर x बचा, तो e टू दी पावर x का होगा x के रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर जो है उस पावर के उसमें। तो log का आपको पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x। तो यहाँ पे log x के साथ क्या है, ओनली cos है, तो cos x हो जाएगा 1/cos x, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ log cos ex, ठीक है। अच्छा यहाँ log नहीं आएगा, दूसरा log तो आ गया था,
अच्छा ये है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos ex अपॉन e तो माइनस साइन एक्स। अब x क्या है तो e टू द पावर x है तो वही लेना पड़ेगा भाई, साइन e टू द पावर x। फिर उसके बाद है आपका e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाता है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस e टू द पावर x साइन e टू द पावर x अपॉन cos e टू द पावर x। तो हमारा फाइनल आंसर, इसको मैं फर्दर भी आंसर आप फर्दर सॉल्व करना चाहो तो देखो e की पावर x, e की पावर x सेम आपको दिख रहा है तो साइन अपॉन कॉस आप आपको पता है क्या होता है tan e टू द पावर x, tan e टू द पावर x, ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है। तो चलिए बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।